श्री मार्कंडेय जी महाराज शास्त्रों ब्रह्म ऋषियों के बीच में विराजमान युधिष्ठिर जी को उपदेश कर रहे हैं। वो हम सबको उपदेश है, क्योंकि संपूर्ण प्रजा का प्रतीक राजा होता है और महर्षि जन जब श्रेष्ठ पुरुष को उपदेश देते हैं तो संपूर्ण विश्व को उपदेश हो रहा है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे श्री शुकाचार्य ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई तो परीक्षित जी के जितने प्रश्न हैं मानो सब प्रजा के हृदय के प्रश्न हैं। श्री सुखदेव जी जितने उत्तर देते हैं मानो संपूर्ण विश्व को उत्तर दे रहे हैं। श्री मार्कंडेय जी कह रहे हैं अंतर्जानुषयो यस्तु भुंक्ते संसक्त भाजनः यो द्विजः शब्द रहितम स क्षमस्तारणाय वै। हे युधिष्ठिर, जो भोजन है ये जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। हमारे प्राणों का पोषण होता है और सूक्ष्म बात, इससे हमारे मन का निर्माण होता है। अगर हम अपवित्र भोजन, गंदे विचारों से युक्त बनाया हुआ भोजन, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से भोजन, तो वो हमारे मन को वासना में कर देगा, मलिन कर देगा और बुद्धि को निर्णय ठीक करने की शक्ति का अपहरण कर लेगा। अगर हम इस पद्धति से भोजन पाते तो हमारी बुद्धि प्रकाशित होगी और मन ठीक हो जाएगा। वैसे भी ग्रामीण कहावत में भी जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो धर्म से कमाए हुए अन्न को जब हम रसोई में अमनिया करें तो उस समय विषय वार्ता, विषय चिंतन नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर नाम जप करो, भगवत चिंतन करो और विचार करो कि प्रभु को भोग लगाना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। प्रभु को अर्पित करने की भावना में ही पवित्रता आ जाती है। छूना मत, श्री जी को भोग लगाना है, एक पवित्रता आ जाती है। और जब हम भोग लगा के प्रसाद पाए तो दूसरे हाथ का स्पर्श न हो, बाएं हाथ का स्पर्श न हो। जैसे जो लोग दोनों हाथों से ऐसे, ये बुद्धि को खराब करने वाला, ऐसे नहीं पाना चाहिए। बाएं हाथ को अलग करके दाहिने हाथ से, एक हाथ से ही भोजन पाने का विधान है, आराम से केवल नाम जप करते हुए। दूसरा, शब्द रहितम, भोजन पाते समय आवाज नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए। नाम जप करो अंदर से, कोई पद चला लो, शांत हो जाओ। भोजन परोसने वाला रोटी रख दी, हल्ला मचा के ये ऐसा नहीं। वो जब आपके सामने परोसने आ रहा है, वो जो दे रहा है आपको आवश्यक है, ले लीजिए। नहीं आ रहा है, जितना आया है राधे श्याम पाली। गृहस्थी में तो स्वयं आपने बनाया, भोग लगाया, आराम से बैठ के नाम जप करते हुए पाइए। एक हाथ से पाए, दाहिने हाथ का ही प्रयोग होना चाहिए। दोनों हाथ स्पर्श होने से फिर वो अपनी बुद्धि को मलिन कर देगा, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है। पात्र में एक ही हाथ का स्पर्श होना चाहिए। ऐसे प्राय जो लोग सत्संग नहीं करते, साधु सेवन नहीं, वो दोनों हाथों से ऐसे नहीं पाना चाहिए, शास्त्र निषेध। तो भोजन भगवत चिंतन करते हुए बनाएं, प्रभु को अर्पित करें और जब प्रसाद पाए तो मौन रखें। उस समय प्रसाद के समय बोला नहीं जाता, बातचीत ये वो ऐसा नहीं। किसी की तरफ देखो मत, अपने प्रसाद की तरफ देखो, सावधानी रखो। एक एक कवल में भगवत नाम जप, राधा राधा राधा। उससे क्या होगा, आगे कह रहे हैं क्षमस्तारणाय वै, अपने को तारने की और दूसरे को भी तारने की बुद्धि उसके अंदर प्रकट हो जाती है। हम लोगों की आज जो बुद्धि मलिन है ना, मनमानी आचरण करने का आदेश कर रही है, उसका कारण यही है। बहुत तरह से हम अपनी बुद्धि को अपवित्र करते रहते हैं। आहार पूरे जीवन का आधार है। भोजन ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा।
भोजन धर्म युक्त कमाए हुए धन से भगवत चिंतन करते हुए रसोई में अमनिया करके भगवत अर्पित करके प्रसाद स्वरूप मौन धारण करते हुए नाम जप करते हुए प्रसाद को एक हाथ से पाना, इससे क्या होगा? कह रहे हैं सात क्षमस तारणाए वही, वो अपने को भी तारने में समर्थ है और दूसरे को भी तारने में समर्थ हो जाएगा। क्या होगा? उसकी बुद्धि भगवत परायण हो जाएगी। और इसके विपरीत जूता पहने हैं, अब जैसे आप समय देखो कलयुग का, आप जैसे भोजनालय में कहीं जिन्हें होटल आदि कहते हैं वहां पाने गए तो आप जूता थोड़ी उतारते हैं, हाथ थोड़ी धोते हैं, कुल्ला थोड़ी करते हैं, पशुवत आचरण। ऐसे ही जूता पहने हुए ऐसे क्या कैसा बना हुआ है, कोई निर्णय नहीं, तो बुद्धि कहां जा रही है? देखो ना, केवल धर्माचरण की तरफ बुद्धि जा रही। शास्त्र युक्त इंद्रियां शांत, भगवत चिंतन परायण, धर्म युक्त चेष्टाएं, ये सब केवल कहने में रह जाती, जीवन में आचरण में नहीं आ पाती, क्योंकि आहार विहार ही ठीक नहीं है। यही मूल है। बड़े बड़ी पवित्र बुद्धियों को भी आहार दूषित जाने पर भ्रष्ट आचरण हो गया। आहार बहुत बड़ा बल रखता है। महाराज युधिष्ठिर को श्री मार्कंडेय जी उपदेश करते हैं, अपान पान गदितास्तथान्ये ये दुजातयः जपन्ति संहितां सम्यक ते नित्यं तारण क्षमाः। हे युधिष्ठिर, जिसने कभी जीवन में मदिरा एक बूंद भी जबान में नहीं रखी और जिसने कभी किसी की निंदा नहीं की और जो विधि पूर्वक शास्त्रों का स्वाध्याय करता है और नाम जप करता है, वो पूरे विश्व को तार देगा, अपने आप को भी और पूरे विश्व के तारण करने की सामर्थ्य रखता है। ये साधारण बात नहीं है। जो आजकल के नवीन अवस्था के बच्चे खिलवाड़ में मदिरा को पीते हैं, क्या है? जिसके मुख में कभी जीवन में मदिरा नहीं गई है, किसी प्रकार से किसी की निंदा नहीं की, दोष आरोपण नहीं किया, और जो शास्त्र स्वाध्याय भगवान नाम जप करता है, सहज में मन शांत होकर उसका भगवदाकार हो जाता है। पूरे विश्व तारने की तात्पर्य है कि अगर पूरा विश्व उसकी बात मान ले, उसका आश्रय ले ले, तो उसका कल्याण करने में वो समर्थ है। यह हव्य, यज्ञ और काव्य, श्राद्ध, जितनी भी वस्तुएं हैं, ऐसे भजन करने वाला सबको पाने का अधिकारी है। यदि ऐसे जिसने कभी मदिरा नहीं, कभी मांस नहीं, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, भगवत परायण, उसको दिया हुआ दान ऐसे सफल होता है जैसे प्रज्वलित अग्नि में दी हुई आहुति। साधु को कभी किसी अस्त्र से किसी पर प्रहार करने की जरूरत नहीं होती। मन्यु प्रहरणा विप्रा न विप्राहा शस्त्र योधिना निहन्युर्मन्युना विप्रा वज्रपाणि दिवासुरान। साधु का अस्त्र है क्षमा। वो किसी लोहे या धातु से बने हुए हथियारों को पास रखकर उनसे प्रहार नहीं करता। जैसे त्रिभुवनपति इंद्र के हाथ में वज्र विराजमान है और जिस पर प्रहार करें अमोघ है, ऐसे साधु का असंतुष्ट हो जाना अपराधी को नष्ट कर देता है। अस्त्र की जरूरत नहीं, मारने की जरूरत नहीं, मुस्कुराने की जरूरत है। ध्यान रखना, अगर कोई साधु नाराज होकर तुम्हारे अपराध पर तुम्हें कटुवचन बोल दे, दंड विधान कर दे, तो जय मनाना, भगवान तुम्हारी जय हो, तुमने निर्मल कर दिया। और अगर वो मौन होकर के निकल जाए तो घबरा जाना, फिर तुम्हें कोई नहीं, वो वज्र जैसे अमोघ, ऐसे यहां कह रहे हैं। वज्रपाणि दिवासुरान निहन्युर्मन्युना विप्रा। वो उपासक, वो साधु, उसी को भगवान में संकेत करते हैं शंकर जी कि उमा क्षमा सापहुते भारी अपने कर्म जाए अपकारी।
भगवत मार्ग के उपासक को ये गुरुजन कृपा करते हैं, जब हमें दंड देते हैं, जब 3 दिन भोजन नहीं, ऐसा नहीं, चलो, या सभा में डांट दिया, फटकार दिया, जो भी दंड विधान, निपट गए। त्रिभुवन में अब कोई तुम्हें उस कर्म का दंड नहीं दे सकता। भारी से भारी अपराध को 2 शब्दों में खत्म कर दिए। अगर वो मौन हो गए और उसके विषय में कुछ नहीं बोला, शांत रह गए, तो ये अब अमोघ वज्र है, अब इसे तुम नहीं झेल पाओगे। समय आने पर वो जो अपना प्रभाव प्रकाशित करेगा, नष्ट हो जाएगा। ये जैसे पापाचरण करते हैं और वर्तमान में खुशी नजर आते हैं ना, तो इसका तात्पर्य होता है जो सुकृत उनको आगे बचाने वाले थे उनको भेजा जाता है, क्योंकि अपराध भयानक बन रहा है, सुकृत पहले नष्ट किए जा रहे हैं, जाओ फटाफट खत्म हो। अब उसको लगता है मैंने सब कुछ किया, कुछ नहीं बिगड़ा ना। अब वर्तमान का भयानक अपराध जब उन सुकृतों का नाश कर देगा, फिर इसके बाद जब उसका प्रोसेस शुरू होगा, फिर किसी की सामर्थ्य नहीं है। जो इस रहस्य को नहीं जानते उसे कहते सावधान रहो, सावधान, तुम्हें पता नहीं ये बहुत प्रबल कर्म है जो नष्ट ही कर देगा, और कितने युग तक ये चलता रहेगा नष्ट करने के लिए, इसका कोई प्रमाण नहीं है। संत द्रोही, गुरु द्रोही, भगवत द्रोही, कहीं भी ठौर नहीं, कहते ना इनके नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। तो वास्तविक नरक में भी ठौर का तात्पर्य कि जो नारकी जी दंड भोग रहे हैं वो और दंड देते हैं कि तू तो हमसे भी गिरा हुआ है। मन्यु प्रहरणा, तुम्हें प्रहार करने की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर जी कहे जो साधु हैं, जो उपासक हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, वो किसी बाहरी अस्त्र का प्रहार नहीं करते। वो क्षमा, तुम्हारा मंगल हो, ये उनके हृदय। पर उनका कर्म जो है, भगवान कपिल देव जी ने जा भस्म हो जाए ऐसा थोड़ी कहा सगर के 60,000 पुरखों को। वो बस उद्दंडता उन्होंने की, किसी ने अश्व को उनको आश्रम में बांध दिया और समाधिस्थ थे। ये चोर है फिर समाधि का नाटक करता है, ऐसा उद्दंडता, उनके तेज ने उनको भस्म कर दिया। उन्हीं के उद्धार के लिए भगीरथ जी गंगा जी को लाए थे। उन्होंने थोड़ी कहा कि जा भस्म हो जाए, ऐसा नहीं, उनके तेज ने भस्म कर दिया। कभी भी किसी उपासक को, साधु को, भगवत मार्ग के पथिक को जैसे कोई अवहेलना, अनादर, कपट, छल, अपराध करता है, भयंकर पीड़ा पहुंचाता है हृदय की या शरीर की, शांत रहो। राधा राधा राधा, स्वामिनी जी जैसा विधान करे, हमें ये मानना है कि हमारा कोई पवित्र विधान किया जा रहा है मंगल, हमें चुपचाप सह जाना है। ये तुम्हारा सह जाना वज्रपाणि रिवासुरान, जैसे देवराज इंद्र के द्वारा चलाया हुआ वज्र अमोघ है, जिस पर गिरे, पहाड़ पे गिरे तो धूल बना के फेंक दे, वज्र का ऐसा प्रभाव है। ऐसे ही वो तुम्हारा क्षमा, तुम्हारा मंगल साप होते भारी। हम ये अंदर से चाहें भी ना कि उसको कष्ट मिले। मंगल, भगवान तुम्हारा मंगल करें, श्री जी मंगल करें, बस तुम्हारे हृदय में ये होना चाहिए। साधु का अस्त्र शस्त्र उसका क्षमा है। हे युधिष्ठिर, अब क्या जानना चाहते हो? किम तच्छौचम भवेदियेन विप्रः शुद्धा सदा भवेत तदिच्छामि महाप्राज्ञ श्रोतुम धर्म भृतांबर। हे महाप्राज्ञ, हे महर्षि, मैं जानना चाहता हूं कि पवित्रता किसे कहते हैं और उपासक हर समय कैसे पवित्र रह सकता है। ऐसा रहे तो पवित्र कहा जाएगा। तो मार्कंडेय जी ने कहा वाक शौचम कर्म शौचम चयच्च शौचम जलात्मकम त्रिभि शौचैरुपेतो यः सस्वर्गी नात्र संशय। हे युधिष्ठिर, 3 प्रकार का पवित्रता का स्वरूप वर्णन किया गया है। वाक शौच, वाक पवित्रता, वाणी की पवित्रता। वाणी की पवित्रता है झूठ मत बोलो। अगर कहीं भूल से अन्यत्र झूठ निकल जाए
तो संतों के सामने झूठ मत बोलो, तो उस झूठ का समापन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। एक घर तो त्रिभुवन में ऐसा रखो जहां तुम खुले रहो। एक घर, समस्त ब्रह्मांड में छल कपट का राज, गुरुदेव के सामने तो जैसे वैसे रहो ना। तुमने ऐसा जी देखो, हमारा मन अमुक जगह आसक्त हो रहा है, हमारा मन गलत प्रेरणा कर रहा है, मैं इसको बचाने में असमर्थ हूं, आप कृपा करके बचा लीजिए, आप संभाल लीजिए। वो बोले ना बोले, अर्जी लग गई, वो संभाल लेंगे। क्योंकि जिनको तुम मानव समझ रहे हो उनके हृदय मंदिर में भगवान बैठे हैं, तुमने उन्हीं से निवेदन किया है। अगर दैन्य भाव से निवेदन कर रहे हो तत्काल सुनी जाएगी। और इसमें एक गुप्त बात, अगर आप उस कार्य में उत्साहित हो करने को और केवल ये वचन से आप बोल रहे हो तो रक्षा नहीं होगी। ध्यान रखना कि भाई दोस्त से निवृत्ति के लिए हमने कह दिया तुम्हें बचाना हो बचा लेना, अब हम तो जा रहे हैं अमुक कार्य करने, वो नहीं होगा, फिर आपको भोगना पड़ेगा। हृदय से आर्त भाव से कि मैं हार गया। जब आप आर्त होते हैं तो तत्काल अधिकार रक्षा का सामने से प्रकट हो जाता है। और ऐसे चाल, वही कपट इसी को कहते हैं कि हम ऊपर से कह रहे हैं देखो आपके शरणागत तो बचा लेना, और अंदर से कह रहे सामर्थ्य हो बचा लेना, जा रहे हम कर। ऐसा नहीं, हृदय से नहीं चाहता कि आपकी आज्ञा को उल्लंघन हो। पता नहीं कैसे विवश होकर नाथ मुझे सामर्थ्य, एक वो विवशता हृदय की, वाणी की पवित्रता। किसी को भी ऐसे कटु वचन मत कहो। जिस वाणी से तुम नाम जप करते हो उसी वाणी से तुम्हें किसी को दुख पहुंचे, ठीक बात नहीं है। मृदु पवित्र वचन बोलो। पर ये देखो, भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले ही जो थोड़ा सत्संग सुनते हैं, भगवत प्राप्त, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, न धर्म का पता न अधर्म का पता, बस जिए चले जा रहे हैं, न लक्ष्य है न कोई, बस ये लोग नहीं समझ पाएंगे। यदि आप वास्तविक शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, किसी को कड़वा मत बोलो। चुगली, इससे वाणी अपवित्र हो जाती है। तुम जानते हो वो ऐसा ऐसा, तुम्हें क्या लेना देना, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तेरा हृदय पवित्र हो गया क्या? तेरे हृदय में नित्य विहार प्रकट हो गया क्या? अगर वो प्रकट हो गया होता तो सर्वत्र प्रभु दिखते। जब नहीं तो तू अपने को पवित्र कर, दूसरे की चुगली काहे करता है? निंदा, दोष वार्ता, गंदी वार्ता, ये सब वाणी को अपवित्र कर देते हैं। वाणी की पवित्रता है सत्य बोलो, भगवत चर्चा करो। अगर किसी को सलाह देनी, बात करनी है तो जितना ज्ञान है उत्तम, जो संतों से प्रमाणित है, शास्त्र से प्रमाणित है, वो बात बोलो। नहीं तो मौन रहो। आप संसारी पुरुष नहीं है, आप भगवत मार्ग के पथिक है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। उचित संभाषण, इसके बाद शांत। व्यापार आदि में बात करना, व्यापार आदि को लेकर, वो पूजा है, क्योंकि वो कर्म अर्थ प्राप्ति के लिए हो रहा। अर्थ प्राप्ति, परिवार सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, इनके लिए तो मूलतः वो धर्म ही होगा। आप व्यापार में जो वार्ता करते हैं, आप ऑफिस में जो वार्ता करते हैं, बिल्कुल भगवत रहित दिखाई दे रही, लेकिन उसका मूल लक्ष्य है आपका कि अर्थ मिले, और अर्थ से परिवार का पोषण, साधु महात्माओं की सेवा और ठाकुर की, वो मूल धर्म ही हो गया। तो वाणी की पवित्रता सबसे, वाणी से सबसे ज्यादा अपराध बनते हैं। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मनमानी जो है बोल लिया, क्या है आपको पता है? आप जो बोलते हैं वो सब आकाश में अभी स्थित है। जैसे कलकत्ता में हो रहा है प्रोग्राम, वो वाणी वहां प्रकट हो रही, वहां गाया जा रहा है, और यंत्र यहां से पकड़ रहा है। कैसे पकड़ रहा है? वो कलकत्ता जाके थोड़ी पकड़ रहा है, वो शब्द आकाश में फैल गया। अब उसके पकड़ने की सामर्थ्य तो यहीं से पकड़ लेगा वो। अमेरिका की बात यहां सुन लो तो क्या हुआ? अमेरिका पहुंच गया क्या हमारा यंत्र? नहीं, वो यहीं पकड़ रहा है, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म में है, आकाश में फैल गया। अब उसको जहां से यंत्र से पकड़ो वहीं से सुन लो। तो ये नहीं कि तुमने बोला वो खत्म हो गया, वो सुरक्षित है। अगर वो सत्य बोला है तो उसका फल मिलेगा, असत्य प्रमाण की जरूरत नहीं, वो खुद प्रमाणित तो है। वाणी को बहुत संभाले। मौन बहुत बढ़िया रहता है, मौन का आश्रय लीजिए। जड़वत मौन नहीं हम कहते कि एकदम वाला नहीं, आवश्यक है जी बोल दिया, हाँ सत्य बोल दिया। प्रपंच के हमारा लक्ष्य नहीं, प्रपंच तो हम क्यों, ग्राम्य वार्ता, लोक वार्ता, ये सब
अपना विषय नहीं है, अपना विषय है अपने काम की बात करो और वो हित कर बात करो। कोई तुम्हें कठोर वचन बोल रहा है, पलट कर तुमने कठोर वचन बोल दिया, तो तुम में उनमें अंतर क्या रह गया? तुमको तो सत्संग मिलता है ना, तुम तो प्रभु के जन हो ना, थोड़ी क्षमता तो आप अपनी बढ़ाइए। चल दिए। पहली है वाणी की पवित्रता, बहुत संभालिए, सत्संगी हो वाणी को। और हमें तो लगता है कि आप सबसे पहले बोलने के पहले एक बार राधा बोलिए, फिर बात कीजिए। आपकी वाणी खुले तो सबसे पहले राधा, श्री राधा, हाँ ऐसा 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 ऐसा, अच्छा राधा राधा, राधे राधे, चलते। मतलब भगवान नाम के बीच में वार्ता हुई तो मंगलमयी हो गई। प्रारंभ का शब्द और अंतिम शब्द राधा होना चाहिए आपका, क्योंकि आप स्वामिनी जी के परिकर हैं। याद रखिए। सुनो, हाँ नहीं, सुनो राधा जी बोलिए। और ये हमने अभ्यास कई उपासकों से के देखा, राधा राधा राधा, हाँ ऐसा राधा राधा राधा, नाम उच्चारण। अगर उस शब्द में कोई त्रुटि होगी बीच में, वो क्षमा हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ और आपका अंत शब्द के बीच में राधा राधा आया। जो आप बोले वार्ता की, उसका प्रारंभ राधा था और वार्ता समाप्त हुई राधा, वो भजन के अंतर्गत आ। जो उसमें त्रुटि हुई वो राधा नाम की महिमा से नष्ट हो जाएगा। पर वही बोल सकता है जो साधक है, नहीं तो जैसे कांतिक में अमोक, हाँ, जैसे गांव में ले, अरे हाँ, ऐसे नहीं। राधे श्याम, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, नाम उच्चारण करो। भक्त संग किया है, इसका परिचय तब मिलेगा जहां आपका नाम उच्चारण किया। राधा राधा, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधा राधे राधे, नाम उच्चारण करो। वाणी की पवित्रता। फिर कह रहे हैं कि शरीर की पवित्रता। शरीर की पवित्रता के लिए कई बार वर्णन हुआ है, जैसे शौच आदि में रज का प्रयोग। आप जैसे विरक्त हैं या गृहस्थ हैं, आपको मंत्र मिल गया है, तो अब ऐसे नहीं कि जहां मन आया खड़े लघु शंका कर दी, ऐसे चल दी। कोशिश करो। वैसे तो आजकल बोतलों में जल रखते हैं, छोटा गिलास रखा, या वो वैसे टेम्परेरी गिलास भी आते हैं, वो छोटे छोटे जो चाय आती, वो पास है। लघु शंका गए, जल लिए, मूत्रेंद्री का प्रक्षालन किया, फिर हाथ धोया, फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आचमन किया और थोड़ा जल लेके से नाम जप करो, मंत्र जप करो। पवित्र वर्ष में शौच गए, उतने ही कपड़े पहनो जितने आवश्यक है, जो धोने में काम आए। नहीं तो आजकल बाथरूम की व्यवस्था है, दरवाजा बंद, आप अगर बार बार कभी शौच लगे तो कमर से स्नान कर ले, यहां से हाथ धो लिए और हर छिद्र में जल, आंख में कान में ऐसे जल ले करके, नाक में ऐसे, और कुल्ला करके पवित्र हुए, बाहर निकले, रज लगाया, तिलक लगाया, आप भगवत स्वरूप हैं, पवित्र हैं। ये जो मनमानी आसुरी भाव नहीं है, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, समझ में ही हमारी बात नहीं आएगी। बात समझ लेना। अगर आपका शरीर पवित्र नहीं है, वाणी पवित्र नहीं है, मन पवित्र नहीं, तो उपासना किस बात की हो रही? बोले दिखावे की क्या जरूरत है? ये सब बहिर्मुख लोगों के वचन। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र आज्ञा कर रहा है। कई बार मन को समझाना पड़ता है। जैसे कोई आप प्रसाद दे दें और मुख में डाल लिया, और जहां मंत्र चलाने की कोशिश करो तो पहले अंदर से अभ्यास आता है, झूठा है, नहीं नहीं, ये तो प्रसाद श्री जी का लिया है, ऐसा रज हर समय पास, जरा सा ऐसे, जरा सा एक कण भी दांत में लगा कि रज गई। अब आप मंत्र जप कर सकते हो, अगर पानी की व्यवस्था, आचमन नहीं, रज। आपको ऐसा लगता है कि जल की व्यवस्था नहीं, तो आप कहा है, आप एक झोली रखिए जिसमें चरणामृत है, रज है, आप उपासक है, तो आप वो रज निकाले, जरा सा ऐसे कर लिया और हाथ में हो गया, पवित्र हो गए आप। हर उपाय है, पर पवित्र जल से, रज से। वाक शौचम और कर्म शौचम, शरीर पवित्रता। अब कर्म पवित्रता, अब इसमें ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हमारा कोई कर्म अपवित्र ना रहे। अपवित्र कर्म होता है धर्म विरुद्धाचरण। कोई ध्यान ही नहीं देता, चाहे जितना हल्ला मचाओ कोई ले, तभी तो संत जन हार करके फिर मौन हो जाते हैं कि चलो नहीं कोई संभलने वाला, लगो। हार गए बड़े बड़े महापुरुष,
वर्षों उपदेश देने के बाद जब देखा कोई परिवर्तन नहीं, तब कहा 1,00,000 नाम जप करके आओ हमारे सामने, तब हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। नहीं तुम प्रश्न करते रहोगे, उत्तर मिलता रहेगा, समझ में कुछ आएगा ही नहीं। नाम जप नहीं है तो पवित्रता हृदय में नहीं, कैसे बात समझोगे संतों की? तुम्हारी मलिन बुद्धि संतों की बात तक पहुंच जाएगी क्या? कर्म शौचम, कर्म शास्त्र प्रमाणित, गुरु उपदिष्ट कोई भी कर्म ऐसा जो अधर्माचरण कहलाता है, वो हृदय अगर थोड़ा सा भी धर्म में चल रहा है तो आपका हृदय उत्तर देने लगेगा। ये गलत है, ये गलत। ज्यादा जानकारी के लिए रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है, वो हृदय ही है, वो बता देता रहेगा यहां गलत हो रहा है, सावधान हो जाए। नहीं समझ में आ रहा, संतों से पूछ लीजिए, भगवान से पूछ लीजिए। सच्ची कहते हैं, तुम हृदय में 1 मिनट शांत होइए और प्रभु से पूछिए, स्वामी प्रभु ये कार्य मुझे लगता है गलत है कि सही, आप अगर सही है तो हृदय शीतल हो जाएगा, गलत है तो जलन और संशय हो जाएगा। बस फिर अब उसको मत कीजिए। सही कार्य के लिए पहली पहचान है हृदय। मन की बात नहीं हम कह रहे हैं, हृदय में एक शीतलता आ जाएगी। एक जैसे आपका सही प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया तो एकदम हाँ, ऐसे ही हृदय में आ जाएगा, हाँ ठीक है कीजिए, उत्साह आ जाएगा। अगर उसका जलन होने लगे, संशय खड़ा हो जाए, निषेधात्मक अंदर से संकेत हो, बिल्कुल मत कीजिए। वैसे शास्त्र स्वाध्याय नित्य इसीलिए करना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है, संतों के वचनों से मिलती है, सत्संग से मिलती है। तो हमारा जब वाणी शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो और कर्म शुद्ध हो, तो जो परम शुद्ध आत्म स्वरूप है उसमें आपका अनुभव हो जाएगा, आपका प्रवेश हो जाएगा, अपने स्वरूप में प्रवेश हो जाएगा, अर्थात शुद्ध ज्ञान आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। और हे युधिष्ठिर, ये जितने सूर्य आदि ग्रह हैं ये बड़े भयंकर होते हैं। ये जब अपने प्रतिकूल जगह पर होते हैं, जिसके ग्रह में, कुंडली में, नक्षत्र में, ये बड़ा भयंकर प्रभाव कर देते हैं। पर यदि नाम जप किया जाए तो ये उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी सौम्य, सुखद और मंगलकारी बन जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह रंक। ये बेचारे नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे यदि कृष्ण चरण में मन तुम्हारा अर्पित है। राधा राधा राधा, समझो ये जितने ग्रह हैं बड़े भयंकर हैं। प्रतिकूल जगह पर बैठे हों तो बड़े बड़े को नष्ट कर देते हैं। पर कह रहे जो जप परायण है, नाम जप करता है, उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी, बोले 7.5 शनिचर चल रहा है, वो वहां बैठा जरूर है पर वो सौम्य होगा आपके लिए, सुखद होगा आपके लिए, मंगलकारी होगा। क्या? नाम जप। अगर भगवान की शरण में हो, भगवत सन्मुख हो, नाम जप कर रहे हो, तो कोई भी प्रतिकूल स्थान पर बैठा हुआ, विपरीत स्थान पर बैठा हुआ ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर सकता, और उल्टा वो आपको सुखद, सौम्य और मंगलकारी होगा। अब लोग इन सब के लिए बाहरी उपायों में भटकते हैं कि ऐसा है तो ऐसा कर ले। कुछ नहीं, नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। जो उपासक नाम जप करता है तो भयंकर रूप वाले, सूक्ष्म रूप रख के प्रवेश करने वाले, क्रूर कर्म कराने वाले, ये जो राक्षसी भाव है ये उसके हृदय में प्रवेश नहीं करते, आक्रमण नहीं करते। सर्वे नानुगतम चैनम दारुणाहा पिसितासनाहा घोर रूपा महाकाया धर्षयंती द्विजोत्तमम। जो जप परायण है, नाम जप करता है, तो यहां घूमते रहते हैं अव्यक्त रूप से भूत प्रेत पिशाच, भयंकर आसुरी राक्षसी स्वभाव वाले। जब आप अपवित्र हैं, भगवत विमुख हैं, देखो उनके कर्म कैसे थे। अरे यार घोर राक्षस है, बिल्कुल दया नहीं आई, ऐसा कर दिया, तो उसके ऊपर आविष्ट हो गया। ये सूक्ष्म रूप से रहते हैं। जैसे किसी को भूत दिखाई थोड़ी देते हैं, पर आवेश हो जाता है, बोले मैं अमुक हूं अमुक हूं,
क्योंकि वो अपवित्र है, भगवत विमुख है, उसके लिए द्वार खुला है, उसको दंड देने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गया। भयंकर रूप वाले या सूक्ष्म रूप वाले या विशालकाय, क्रूर कर्मा, गलत कर्म कराने वाले, ये जो राक्षस हैं, जो आसुरी भाव हैं, ये जप परायण पर कभी आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राधा 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 बड़ा भयंकर है संसार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। राधा 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 राधा। जो जप परायण है, जो शास्त्र स्वाध्याय करता रहता है, जो अपने सुख को दूसरों में बांटता रहता है और जो दूसरों में कभी दोष नहीं ढूंढता है, वो सदैव सुखी रहता है, निर्विघ्न रहता है। चलो इन आचरणों से सुखी तो चाहते हो। जो साधु शास्त्र का ज्ञान रखता है या न रखता है, ध्यान सुनो, उसे वेद आते हैं या नहीं आते हैं, वो पुराणों की कथा जानता है या नहीं जानता है, वो उत्तम संस्कारों से युक्त है या शून्य है, उसका समाज में सम्मान होता है या अपमान होता है, इससे कोई मतलब नहीं। यदि वो भजन परायण है तो राख में छिपी हुई आग की ज्वाला है। वो बोल लेता है कि नहीं बोल लेता है, उसे वेद आता है कि नहीं आता है, वो उसको लोग प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं, संस्कार युक्त दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, पर रात दिन भजन करता है तो कैसा है? बोले राख में छिपी हुई आग है, वो छेड़ मत देना। कैसा भीख मांगता खाता है ऐसे, कोई तेज तो है नहीं, कोई लोग तो इसके पास नाम जप परायण, बड़ी महिमा है। जैसे प्रज्वलित अग्नि श्मशान में भी कभी दूषित नहीं होती, यथा श्मशाने दीप्तौजाः पावको नैव दुष्यति, एवं विद्वान अविद्वान वा ब्राह्मणो दैवतम महत्। चाहे विद्वान हो चाहे ना हो, श्मशान में भी आग पवित्र ही होती है, आग कभी दूषित नहीं होती। ऐसे ही जो सर्वत्र भगवत भाव रखने वाला है, निरंतर भजन में है, वो महान से भी महान है। कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, ये मत समझो कि तो अपवित्र है। जैसे श्मशान में भी आग पवित्र है, ऐसे भजनानंदी हर समय परम पवित्र रहता है। विषयान ग्रहणंत मुंचंतु वा, दृष्टि मत डालो, किस भाव की स्थिति में कहा है तुम्हें पता नहीं है।